ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वक्फ बचाओ आंदोलन के तहत शहीद स्मारक पर विशाल धरना प्रदर्शन। मुस्लिम समाज के साथ कई धर्मों के लोग भी इस धरने में इस कानून का विरोध करते नजर आए। कयाम खानी समाज के हाजी सईद ने कहा कि वक्फ कमेटी में गैर मुस्लिम को शामिल करना वक्फ को हड़पने की साजिश है। उन्होंने आह्वान किया है कि अगर सरकार ये बिल वापस नहीं लेती है तो हमें सड़कों पर उतरना होगा। उन्होंने मुस्लिम समाज को भी चेताया कि जो कब्जे खुद हमने कर रखे हैं उन्हें भी छोड़ दें। मिली काउंसिलिंग के जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट सैयद मुजाहिद नकवी ने कहा कि वक्फ का संशोधन केवल मुसलमानों की पहचान पर हमला नहीं बल्कि संविधान पर हमला है। आज मुसलमानों से निशाने पर है, लेकिन कल सभी धार्मिक समुदाय के वक्फ को भी निशाना बनाया जाएगा। कि सबसे बड़ा उदाहरण अगर कोई है तो मुझे ये बता दीजिए, जो मुसलमान अभी भी गुमराह हैं और वो टीवी में बैठ के ये डिबेट दे रहे हैं कि वक्फ संशोधन बिल बहुत अच्छा आया है, उनके मुंह के ऊपर ये तमाचा है सुप्रीम कोर्ट के जज का, वो नतारना बीजेपी गवर्नमेंट को ये कहना कि ये कोई भी दखल अंदाजी किसी भी मजहब में दूसरे मजहब की बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और मैं सवाल करती हूँ मौजूदा सरकार से कि चलिए आपकी नजर में ये बिल बहुत अच्छा है तो जाइए एक ऐसा बिल देवस्थान के लिए लेकर आइए, सेम ऐसा बिल लेकर आइए और उसमें 2 ओहदे मुसलमानों के लाकर रखिए और फिर बताइए ये जितने भी पुजारी हैं ना मंदिरों के देवस्थान के, ये सड़कों पे उतर के इस हुकूमत की औकात दिखा देंगे, 2 मिनट के अंदर औकात दिखा देंगे। हमारे ऊपर ये क्यों ज्यादा सबसे पहले ज्यादती करते हैं ना, क्योंकि हमारे इस्लाम मजहब में सबसे पहले सब्र करना बताया है हमें। ज्वाइंट कमेटी तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ राजस्थान के कन्वीनर और जमात इस्लामी हिंद राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद नाज़िमुद्दीन ने कहा कि जब सब एकजुट हैं तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी। सरकार को आगाह किया है कि यदि इस जालिमाना कानून वापस नहीं लिया तो सरकार याद रखे कि हमने ठाना है कि हम भी तब तक लड़ेंगे जब तक ये कानून वापस न लिया जाए। हमारी लड़ाई किसी धर्म के विरोध नहीं बल्कि सरकार से है। समाजवादी पार्टी के शैलेंद्र अवस्थी ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ हैं। कार्यक्रम में नारेबाजी करते हुए मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान नहीं छोड़ेगा हिंदुस्तान, वक्फ पर हमला नहीं चलेगा के नारे लगाए गए। देखिए खास रिपोर्ट टाइम्स टुडे इंडिया के साथ। तो अगर आप संविधान के खिलाफ इस देश में वो कानून हैसियत मुसलमानों को जो दिए गए हैं संविधान ने जो के लिए तैयार हैं उन अधिकारों को छीनते हैं। इसलिए उन कानूनों के खिलाफ जो सरकार ने बनाए हैं उन कानूनों के खिलाफ धरना है और ये सांकेतिक धरना है। अगर सरकार इन कानूनों को वापस नहीं लेती है तो ये आंदोलन जारी रहेगा
और आगे इससे भी ज्यादा बड़ी संख्या में जयपुर शहर के लोग ही नहीं पूरे देश के लोग खड़े होकर इसका विरोध करते रहेंगे, उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक कि सरकार इन कानूनों को वापस नहीं ले लेगी। आज के बारे में बताता हूँ आपको, आज भी राजस्थान में लगभग 15 जगहों पर ये धरना दिए जा रहे हैं और राष्ट्रपति के नाम उन्होंने भेजे जा रहे हैं। तो आज यही बात कही जा रही है केंद्र सरकार को कि आप इन कानूनों को वापस लीजिए, आप जितना जल्दी वापस देंगे, क्योंकि ये संविधान के खिलाफ है। देश हमारा संविधान से चलेगा, हम जिंदा हैं, मन मर्जी से नहीं चलेगा। हमारा ये आंदोलन किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है, किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। हमारा ये आंदोलन सरकार के खिलाफ है और ये उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि सरकार इन कानूनों को वापस नहीं लेती है। बात जब हमारे ईमान पे आती है तो हम हमारे हम अच्छी उम्मीद करते हैं, अच्छी पैरवी हो रही है, में हाथ डाल के पूरे दलाइल दिए जा रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि कोर्ट में भी सब्र की अच्छा होगा। आजमाइश मत कीजिए, अच्छी दलाइल दिए जा रहे हैं, मुसलमान ना कोर्ट आपसे इस बात डरता को है। समझेगा।